कौन है जो इसके समर्थन में? हम तो मैंने कभी कभी लगता है सर पटक ले, भारत में इतने मतलब खत्म लोग भी रहते हैं, भारत में ऐसे लोग भी रहते हैं भाई जिनको कुछ पता ही नहीं है, ना अपने माँ बाप के बारे में, अपने संस्कार के बारे में, ना अपने धर्म के बारे में, ना अपनी संस्कृति के बारे में, ना अपनी तहजीब के बारे में कुछ पता ही नहीं है ABCD। बस उनको एक ही चीज पता है, सीमा मुस्लिम थी हिंदू हो गया, बेवकूफ कहीं के। ये तो प्रकृति का नियम है, ये चलता ही रहेगा। कोई हिंदू से मुस्लिम हो रहा, मुस्लिम से हिंदू हो रहा, सिख से ईसाई हो रहा, ईसाई से सिख हो रहा। ये कन्वर्जन का कोई सिलसिला आज नया तो है नहीं, अचानक हो गया। न प्यार मोहब्बत का सिलसिला आज नया है। लैला मजनू, शीरी फरहाद, क्या नहीं सुना भारत के लोगों ने? बड़ी बड़ी कहानियां हैं। तो ये लैला बन जाएगी? ये लैला ही है उनके वकील के। आप लैला के कैरेक्टर को घटिया क्यों बनवा रहे हैं? लैला जो है वो आदर्श है प्यार की, लेकिन ये प्यार के नाम पर कलंक है। सुनने में ये भी आ रहा है कि सलमान खान भी पगला रहे हैं, बिग बॉस में भी सीमा को लाएंगे। मतलब पूरे देश पे सीमा की संस्कृति को, अरे भाई सीता की संस्कृति लाओ ना, तुम सीमा की संस्कृति क्यों ला रहे हो? लोकप्रिय शब्द मत लाइए उसमें। प्रसिद्ध हो गया, उसको प्रसिद्धि मिल गई, लोग जान गए, लेकिन जाने क्या? सवाल ये है, सीमा को पूरा भारत ने, पूरी दुनिया जान गई। क्या जानी? जानी ये कि पहले पति को छोड़ी, दूसरे पति को छोड़ी, तीसरे पति को छोड़ी, चौथे को पकड़ के लाई, कहां से पैदल आई, कहां से भागी, 4 मोबाइल था तो ये सिम था, तो 4 बच्चे को लेके आई, बगैर पासपोर्ट के आई, बगैर वीजा के आई, क्या क्या ना जाने सारे कुक्रम जो होते उससे जाना गया। ये तो नहीं जाना गया कि एकदम 4 धाम यात्रा करके और सीधे बाप का पैर छू के और माँ का आशीर्वाद लेके आई थी अपने ससुराल, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए प्रिय शब्द हटा दीजिए इसमें। हाँ, लगता है जैसे कि इसके बाप दादा सब यहीं पैदा हुए थे। एकदम देशभक्ति जैसे कूट के इंजेक्शन डाल के देशभक्ति उसके अंदर डाल दिया गया हो, ऐसी जागृत हो गई है भारतीयता उसके अंदर कि जिसके बाप दादा परदादा भारत में जन्मे, वो उसकी देशभक्ति को कोई देखने को भी तैयार नहीं है। वही अंधभक्त हिजाब का विरोध करते हैं, वही अंधभक्त घूंघट का समर्थन करते हैं। सोचिए कितना कंफ्यूज है ये, कितना कंफ्यूज है। कौन इसका गुरु है, कौन इसका उस्ताद है, कौन इसका ट्रेनर है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, शुरू के दौर में सीमा का नाम आता था तो सचिन का नाम जुड़ जाता था। अब सीमा जो है सचिन को क्रॉस करके आगे बढ़ चुकी है। अब डर ये है कि कहीं इतना ना आगे बढ़ जाए कि सचिन बहुत पीछे रह जाए और सीमा को फिर कोई नया दिल लगाने वाला मिल जाए। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ भाई, दूर रखो ऐसे चरित्रहीन नारी से, कोसों नहीं माने मीलों मील दूर रहे। मैं रहूँ दूर, मेरा आल औलाद दूर रहे, मेरा समाज दूर रहे, सब दूर रहे। मैं विनती करता हूँ अंधभक्तों से कि तुम भी दूर हो जाओ। अब सोचो आप कि ये अंधभक्त क्या किस मिट्टी के ये बने हैं कि साथ। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज़। हाफिज गुलाम जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और जाहिर तौर पर आप इन्हें जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये मसला नहीं थमेगा? नहीं, मसला तो थमा हुआ है, लेकिन मीडिया वाले भी थमने नहीं देते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है। अच्छा, सीमा भी नहीं चाहती है कि थमे मामला, क्योंकि सीमा के पास यही कुल पूंजी बची हुई है। अगर सोशल मीडिया पर वो रोज़ आ रही है, रोज़ अपील कर रहे हैं लोगों से, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें शेयर कीजिए, मैं भूखी मर रही हूँ। अरे भाई, तो भूखे नंगे घर आए थे काहे को? समझिए ना कि तुमको फिर भारत में चंदा करना पड़ रहा। ये तो पाकिस्तान की तरफ से चंदा करने वाली एक मशीन भेजी गई है भारत में। जाओ और भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। और यहाँ एक अंधभक्तों की टीम है, वहाँ पाकिस्तान वालों को भी पता है कि जैसे उसके देश में एक टीम अंधभक्तों की, वैसे भारत में भी अंधभक्तों की एक टीम है। तो वो भेज दिया इसको, अब ये वसूली कर रही है लगातार और लोग खूब लाइक शेयर दबा के इसको चला रहे हैं। अंधभक्त जब हम कहते हैं तो आप ये नहीं समझेंगे सिर्फ मोदी जी के अंधभक्त। अंधभक्त तो सबके यहाँ बने हुए हैं। कुछ लोग राष्ट्रीयता के नाम पर अंधभक्ति दिखा रहे हैं, कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम बहुत बड़े देश प्रेमी हैं। आप देखेंगे एक ज़माना था, रवीश कुमार ने एक स्टोरी बनाई, तो उसमें उसको 10-12 लोग धमकी दे रहे हैं, बजरंग दल और अलग अलग संगठनों के। हाँ, और वो कह रहे हैं कि हम तो देश प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तुम फलाओ, तुम देशद्रोही हो। ये परिभाषा जो नई चली है कि हर अंधभक्त अपने आप को देश प्रेमी कह रहा, हर अंधभक्त अपने आप को जो है राष्ट्रभक्त बना हुआ घूम रहा। सच्चाई ये है कि इस देश के मुद्दे क्या हैं, समाज के मुद्दे क्या हैं, आम जनों के मुद्दे क्या हैं, इस पर अगर खुलकर चर्चा हो और वो अंधभक्त अपनी अंधभक्ति से बाहर निकलकर इन विषयों पर चिंतन मनन अगर करें तो देश में एक सकारात्मक चर्चा का वातावरण बनेगा और कई समस्याओं का निराकरण निकलेगा। लेकिन यहाँ तो सीमा है, वो एक फिल्मती दिल है कि मानता नहीं। यहाँ सीमा को छोड़कर कुछ जानता नहीं। ले सीमा की दे सीमा, सारी सीमा तोड़ दिया लोगों ने सीमा के चक्कर में। अब सीमा आई है भक्तों की भौजाई और अब कुछ कभी वो बनाती है रील,
कभी बनाती है कुछ, कभी रक्षाबंधन, कभी चंद्रयान, कभी तीज त्योहार, त्योहार पे त्योहार। हाँ, लगता है जैसे कि इसके बाप दादा सब यहीं पैदा हुए थे। एकदम देशभक्ति जैसे कूट कूट के इंजेक्शन डाल डाल के देशभक्ति उसके अंदर डाल दिया गया हो, ऐसी जागृत हो गई है भारतीयता उसके अंदर कि जिसके बाप दादा परदादा भारत में जन्मे वो उसकी देशभक्ति को कोई देखने को भी तैयार नहीं है। कह रहे सभ्यता देखिए पल्लू तक नहीं गिरने देती अपना। हाँ, नहीं पल्लू नहीं गिरने देती है तो इस्लामी सभ्यता हो गई। फिर आ जाएगा वही हिजाब वाला मुद्दा। घूंघट घूंघट तो घूंघट और हिजाब में क्या फर्क है? उसी का हिंदी में नाम है घूंघट, उसी का पर्दा, उसी का हिजाब। वही अंधभक्त हिजाब का विरोध करते हैं, वही अंधभक्त घूंघट का समर्थन करते हैं। सोचिए कितना कंफ्यूज है ये, कितना कंफ्यूज है। कौन इसका गुरु है, कौन इसका उस्ताद है, कौन इसका ट्रेनर है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, शुरू के दौर में सीमा का नाम आता था तो सचिन का नाम जुड़ जाता था। अब सीमा जो है सचिन को क्रॉस करके आगे बढ़ चुकी है। अब डर ये है कि कहीं इतना ना आगे बढ़ जाए कि सचिन बहुत पीछे रह जाए और सीमा को फिर कोई नया दिल लगाने वाला मिल जाए। क्योंकि अब भारत में वो घुल मिल गई है तो कई भारतीयों को वो हैनी ट्रैप तो सुना टेलीविजन पे उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जबरन वो किस करते दिखाई दे रहे हैं। टीवी चैनल किसिंग सीन दिखा रहे हैं सीमा सचिन के। नहीं, मैं कह रहा हूँ सीमा सचिन बहुत पीछे चला गया। उसके सारे एक्टिविटी को आप देखें सीमा को तो सचिन दूर दूर तक कहीं बेचारा टिक नहीं रहा। तो परेशानी ये हमको लग रही है कि 1 2 3 के बाद तो वो 4 में आया था और 4 को अगर कहीं छोड़ दिया तो फिर मसला क्या होगा। ये जो अंधभक्त अभी उछल रहे हैं और अभी जो उसे सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, चंद्रयान 3 गया, सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई, दुनिया में माने पहला देश बना भारत जो उस जगह पर गया जहां कोई नहीं जा सका। लेकिन आप देखिए ज्ञान, भारत के मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो बधाई दे रहे हैं यात्रियों को कि जितने यात्री गए चंद्रयान पर उन्हें मैं बधाई दे रहा हूँ। मंत्री हैं, पहले समझिए, आम विधायक नहीं है, मंत्री हैं, वो यात्रियों को बधाई। एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इसरो के बजाय नासा को बधाई दे रहे हैं। तो ये सब वायरल हो रहा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि भारत में आज भी साक्षरता का दर समझिए। सरकारी खाते में भले 60 65 70 दिखाया जाता हो, लेकिन भारत अभी भी जाहिलों का गढ़ बना हुआ है जहाँ मंत्री को ये पता ही नहीं कि यात्री गया या सिर्फ चंद्रयान गया। हाँ, लेकिन कह रहे चंद्रयान की सफल लैंडिंग के पीछे सीमा हैदर का हाथ है। उसने व्रत रखा था, चक्कर आ रहे थे फिर भी। कितना बड़ा अपमान है कि भारत में हमारी कितनी माएं बहनें व्रत रखती हैं और ये परंपरा सदियों से है व्रत का। और ये इस परंपरा का पालन करने वाली करोड़ों महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, हमारी माएं बहनें, जो पति के लिए, देश के लिए, समाज के लिए व्रत रखती हैं। और ये सारे धर्मों में है व्रत का मामला। तो सबका व्रत एक तरफ और सीमा का व्रत एक तरफ। ये देश का अपमान नहीं हुआ भारत का कि भारत की करोड़ों जो हमारी नारियां हैं, करोड़ों जो महिलाएं हैं, करोड़ों जो हमारी माएं और बहनें हैं, उनके व्रत को आपने नकार दिया। अच्छा, सीमा ने आपके लिए संदेश भेजा है, सुन तो लीजिए। मैंने कहा कि जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, कह रही मैं उनको भी प्यार भेजा है उन्होंने आपके लिए। नहीं, मेरे लिए मैं तो हाथ जोड़ता हूँ भाई, दूर रखो ऐसे चरित्रहीन नारी से। कोसों नहीं माने मीलों मील दूर रहे, मैं रहूं दूर, मेरा आल औलाद दूर रहे, मेरा समाज दूर रहे, सब दूर रहे। मैं विनती करता हूं अंधभक्तों से कि तुम भी दूर हो जाओ। अब सोचो आप कि ये अंधभक्त किस मिट्टी के ये बने हैं कि साहब करोड़ों माएँ हमारी व्रत रख रही हैं, उनकी चर्चा नहीं है यहाँ। उनके श्रद्धा, उनकी आस्था, उनके क्या कहते हैं विश्वास और उनके समर्पण और उनके राष्ट्रभक्ति, उनके देश प्रेम सबको नकार दिया। सिर्फ सीमा ने व्रत रख लिया तो चंद्रयान जो है एकदम सफलतापूर्वक चला गया है। मोदी जी जल्दी से सीमा को उठा के लाइए संसद भवन के बगल में, मुस्तकिल व्रत कराइए और सारी चीज़ें, जितनी समस्या 2024 आना है, अभी चुनाव होना है, तो मोदी जी के लिए तो ब्रह्मास्त्र हो गई वो। अगर उसके व्रत से ही ये अंधभक्तों का मानना है कि चंद्रयान जो है वो सफलतापूर्वक लैंड हुआ और वो तमाम चीज़ें हम लोगों को मालूम हुई, देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को, जिसका ज्ञान अब तक नहीं था। वो तमाम तस्वीरें आई और अभी आ ही रही हैं कि ये भी पाया गया, वो भी पाया गया, बर्फ़ भी पाया गया, गैस भी पाया गया, ऑक्सीजन भी पाया गया, दुनिया जहान यानी बसने लायक है। आपको ये भी पता है कि एक बाबा विराजमान हुए थे, वो बोले कि जल्दी से पूरे चंद्रमा पे कब्जा कीजिए, कहीं कोई जिहादी न चला जाए, कहीं कोई मुसलमान न चला जाए। तो मैं तो
कहता हूँ बाबा कोई नहीं जाएगा, आप बिल्कुल जाइए। अच्छा, आप बताइए। आपके जाने में कुछ कठिनाई है तो बोलिए हम दूर कर देते हैं, और जितने बाबा हैं सब चले जाइए भैया, सबको, जिनको भी हिंदू राष्ट्र की बात उन्होंने की थी, चंद्रमा पे भी हिंदू राष्ट्र, मैं कहता हूँ आप सब चले जाइए। हम लोग हंगामी तौर पर चंदा करेंगे, जितना फंड इकट्ठा करना हो करेंगे, मगर जिनको जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए सब चंद्रमा पे चले जाइए, कम से कम धरती का वजन तो कम हो। ये जो परेशानी है, ये जो हिंदू मुस्लिम का माहौल है, ये जो नफरत है, ये जो ईर्ष्या द्वेष है, ये जो वातावरण का निर्माण हो रहा है देश में कि भाई भाई के खून का प्यासा, कम से कम इससे मुक्ति तो मिल जाएगी, देश में अमन चैन शांति तो होगी। हाँ, एक बात बताइए, सीमा की पॉपुलैरिटी है या नहीं? क्योंकि अब तो उसे बिग बॉस से ऑफर है, द कपिल शर्मा शो तो आपने भी देखा होगा, वहां से भी कह रही है ऑफर आ रहा है। अब देखती हूँ, कह रही सोचती हूँ क्या करूं। मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। हमारे यहाँ हरियाणा की एक स्टेज शो करने वाली महिला, जिसके एक शो में 10-20 घायल होता है हर साल। हमारे ज़िला में फर्जी ऐलान हो गया था, किसी ने वो कर दिया था कांड, मतलब परमिशन ले लिया था डीएम वगैरह से, और उसने स्टेडियम भी बुक कर दिया और टिकट बुक कर दिया, और करोड़ों रुपए का टिकट बेच के वो रफू चक्कर हो गया, प्रोग्राम नहीं कराया। उसकी लोकप्रियता का क्या कहेंगे? लोकप्रियता का मतलब ये नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव। लोकप्रिय डकैत भी थे, वो जो चंदन तस्कर था, बीरप्पन जिसका मोच था, वो लोकप्रिय नहीं था क्या? कौन लोकप्रिय नहीं है ये आप बताइए। लोकप्रिय मत लगाइए उसको, ये शब्द थोड़ा सा हिंदी डिक्शनरी में रात में आज देखूंगा, प्रिय हटा के उसका कुछ और शब्द लाना पड़ेगा, मतलब वो प्रसिद्धि उसको मिल जाती है, लोकप्रिय मत कहिए। तो प्रसिद्धि तो प्राप्त करने के कई मार्ग हैं, उसमें एक मार्ग ये भी है तुच्छापन, लुच्छापन, उच्छापन, ये भी प्रसिद्धि का मार्ग है। चोर डकैत भी प्रसिद्ध हो जाता है, और बिहार में रहने वाला भी प्रसिद्ध हो जाता है, फिल्मों में डांस करने वाला भी प्रसिद्ध हो जाता है, मंच पे शो करने वाला भी प्रसिद्ध होता है, कव्वाली गाने वाला भी प्रसिद्ध होता। लोकप्रिय शब्द मत लाइए उसमें, प्रसिद्ध हो गया, उसको प्रसिद्धि मिल गई, लोग जान गए, लेकिन जाने क्या? सवाल ये है, सीमा को पूरा भारत ने, पूरी दुनिया जान गई। क्या जानी? जानी ये कि पहले पति को छोड़ी, दूसरे पति को छोड़ी, तीसरे पति को छोड़ी, चौथे को पकड़ के लाई, कहाँ से पैदल आई, कहाँ से भागी, 4 मोबाइल था तो ये सिम था, तो 4 बच्चे को लेके आई, बगैर पासपोर्ट के आई, बगैर वीजा के आई, क्या क्या ना जाने सारे कुकर्म जो होते उससे जाना गया। ये तो नहीं जाना गया कि एकदम 4 धाम यात्रा करके और सीधे बाप का पैर छू के और माँ का आशीर्वाद लेके आई थी अपने ससुराल, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए प्रिय शब्द हटा दीजिए, इसमें सिर्फ प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि मिली है, लेकिन नकारात्मक कार्यों के कारण मिली है, नेगेटिविटी के कारण मिली है। कोई इसको मतलब आप पॉजिटिव मत लीजिए, कोई मस्बत रोल नहीं है समाज में उसका कि एकदम सकारात्मक भूमिका में रही, समाज का उद्धार कर दिया, एक आदर्श है समाज के लिए। क्या सीमा भारतीय नारियों के लिए आदर्श है क्या? सबसे बड़ा सवाल ये मैं पूछता हूं उन अंधभक्तों से, क्या सीमा आदर्श है? क्या आप अपनी बहनों को सीमा जैसा बनाना चाहेंगे? कतई नहीं, मैं समझता हूं। अगर कोई माने अंधभक्त उसके बावजूद भी चाहता है तो मुबारक हो उसको, लेकिन हमें नहीं चाहिए ऐसा समाज, ऐसी बच्ची नहीं चाहिए। भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति और भारत की तहजीब हमें ये बताती है कि हम माँ बाप, यहाँ क्या जानते हैं शादी में क्या होता है? भारतीय सनातन संस्कृति में कन्यादान होता। कौन करता कन्यादान? कौन करता कन्यादान? पिता द्वारा, पिता के द्वारा। इसको किसने दान किया? ये कन्यादान है या पाकिस्तान से फान है? ये तो फान गई, वहीं से कूद गई। तो ये बिल्कुल आप समझ, कौन है जो इसके समर्थन में? हमको तो मैंने कभी कभी लगता है सर पटक ले, भारत में इतने मतलब खत्म लोग भी रहते हैं, भारत में ऐसे लोग भी रहते हैं भाई जिनको कुछ पता ही नहीं है, ना अपने माँ बाप के बारे में, अपने संस्कार के बारे में, ना अपने धर्म के बारे में, ना अपनी संस्कृति के बारे में, ना अपनी तहजीब के बारे में, कुछ पता ही नहीं है ABCD। बस उनको एक ही चीज़ पता है, सीमा मुस्लिम थी, हिंदू हो गया, बेवकूफ़ कहीं के। ये तो प्रकृति का नियम है, ये चलता ही रहेगा। कोई हिंदू से मुस्लिम हो रहा, मुस्लिम से हिंदू हो रहा, सिख से ईसाई हो रहा, ईसाई से सिख हो रहा। ये कन्वर्जन का कोई सिलसिला आज नया तो है नहीं, अचानक हो गया। न प्यार मोहब्बत का सिलसिला आज नया है। लैला मजनू, शीरी फरहाद, क्या नहीं सुना भारत के लोगों ने? बड़ी बड़ी कहानियां हैं। तो ये लैला बन जाएगी? ये लैला ही है उनके वकील के। आप लैला के कैरेक्टर को घटिया क्यों बनवा रहे हैं? लैला जो है वो आदर्श है प्यार की, लेकिन ये प्यार के नाम पर कलंक है। दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ प्यार की बहुत कहानियाँ हैं, हमारे यहाँ प्यार की कहानियाँ धर्म से भी जुड़ी हुई हैं कई, और हिंदू धर्म में तो मैंने बहुत प्रसिद्ध और विख्यात है, जिसका हम मैंने हमारे हिंदू भाई वदफ्ता भजन में गाते रहते हैं उसको। तो प्यार एक पवित्र संबंध है, पवित्र रिश्ता है, जिसको कलंकित करने का काम इसने किया है। और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और जो सरकार इसका समर्थन कर रही है, दोनों के दोनों संस्कारहीन, चरित्रहीन और सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने वाले लोगों में उनकी गिनती होगी। चाहे वो गिरुआ पहन लें, भगुआ पहन लें, भगुआ बांध लें, कोई भगुआ पहन के बाबा नहीं बनता।
ये मैं कह रहा हूँ सीधी बात, जो सरकार समर्थन कर रही है, पीठ थपथपा रही है, वो संस्कार और संस्कृति को नष्ट कर रही है, वो धार्मिक परंपराओं को कुचल रही है, वो अप्रत्यक्ष रूप से उन परंपराओं को माने स्थापित करने का प्रयास कर रही है वो सरकार, जो परंपराएं भारत ने कभी स्वीकार की ही नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्य है, इतना कुछ होने के बाद टीवी खोलो तो सीमा, अबे ये कौन सी मुसीबत है भाई, सीमा ये खत्म ही नहीं हो रही है। क्योंकि विकास की चाबी सीमा भाभी। मैं ना लीजिए, ये भी नारा आ गया, विकास की चाबी सीमा भाभी। अरे कोरोना आया वो चला गया, कितना मलेरिया आता हर साल, उसको मारा जाता है। अरे भाई इसको भी ख़त्म करो, इसकी चर्चा बंद करो। मैं चैनल वालों से भी कहता हूँ, सुनने में ये भी आ रहा है कि सलमान खान भी पगला रहे हैं, बिग बॉस में भी सीमा को लाएंगे। मतलब पूरे देश पे सीमा की संस्कृति को, अरे भाई सीता की संस्कृति लाओ ना, तुम सीमा की संस्कृति क्यों ला रहे हो? बात करते हो जय श्री राम, जय सिया राम, और सीमा की संस्कृति को आप प्रमोट कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हम कैसे आपको हिंदू और सनातनी मानेंगे? झूठे हैं, मक्कार हैं आप। हम कह रहे हैं आप सीता की संस्कृति लाइए, आप सीमा की संस्कृति पर गर्व कर रहे हैं। अभी तो कह रहे थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अब कह रहे हो गर्व से कहो हम सीमा के देवर हैं। अजीब उलझन है कि नहीं इस देश में? तो कुल मिलाकर ये जो कंफ्यूज लोग हैं, इनको चाहिए थोड़ा रिलैक्सेशन। इनको कहीं रांची, आगरा, शादरा बेड खाली हो पता लगा, ऐसे लोगों को वहाँ एडमिट कीजिए। देखिए कितना सीरियस और जाहिर तौर पर मजाकिया अंदाज में भी बता दिया है कि ये जो तमाम लोग अभी भी सीमा हैदर के समर्थन में हैं, उन्हें जल्द से जल्द जहां जाना है वहां जाइए, लेकिन देश का नाम बर्बाद मत करिए। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें।